आम के आम गुठलियों के दाम। दोस्तों, एक कहावत आपने सुनी है, लेकिन इस कहावत को सच साबित किया है उत्तर प्रदेश के किसान ने। जिला है शाजापुर और कस्बा है कांट, और कांट के किसान है वकी सिद्दीकी साहब, जिन्होंने अपने आम के बगीचे में मछली पालन शुरू किया है। आम के पेड़ों के बीच उन्होंने फिश पॉन्ड बनाए हैं। क्योंकि वकी सिद्दीकी साहब है वो पेशे से इंजीनियर है, इसलिए उन्होंने आम के बगीचे में ऐसी इंजीनियरिंग की है कि वो आम के पेड़ों के बीच में फिश पॉन्ड बनाकर मछली पालन कर रहे हैं। आम से तो उनकी कमाई हो ही रही है, साथ ही साथ उन्होंने मछली पालन से एक्स्ट्रा कमाई करने का एक जुगाड़ निकाला है, और ये उनकी टेक्निक है, ये काफी कामयाब रही है। आम के पेड़ों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है फिश पॉन्ड से, और ये फिश पॉन्ड बनाना बहुत आसान है। कच्चे फिश पॉन्ड है जिसमें उन्होंने मछली पालन शुरू किया है, तो उनका एक्स्ट्रा जो इन्वेस्टमेंट है वो भी नहीं हुआ है। तो दोस्तों, चलिए आज इस वीडियो में सीखते हैं वकी सिद्दीकी साहब से कि बगीचे में कैसे आप मछली पालन कर सकते हैं, और उनकी टेक्निक है उसकी क्या खास बात है, और वो क्यों अब इतनी पॉपुलर हो रही है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुमार पवन, और आप देख रहे हैं फ्रीडम ऐप फार्मिंग हिंदी चैनल। दोस्तों, अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि फ्रीडम ऐप पर जो फिश फार्मिंग के कोर्स है उनको देखकर आप नई टेक्नोलॉजी सीख पाए। पवन जी, कोई भी काम बगैर टीम के नहीं हो सकता जी। आपको एक टीम बनानी होगी, आपको मशवरा करना होगा, और फिर जो सोल्यूशन निकल के आएगा बहुत अच्छा होगा। हम यही अपने बच्चों से और अपने भाइयों से कहते हैं कि एकता में सब है, अनेकता है, और आप उसको एकता बनाए रखो, और कोई भी काम करो मिल बांट के आपस में मशवरा करो, उस चीज को शुरू करो। पहला कदम लेना सबके लिए मुश्किल है, हमारे लिए भी मुश्किल था। हमारी बात कुछ बातों में ऐसे बन गई। कोरोना का पीरियड था जी, और ये हमारा आपको एक छोटा सा स्विमिंग पूल है। आइए आप इधर से आइए, आपको दिखाता हूँ जी। ये एक छोटा सा पूल है हमारा जी। इसका भी पर्पस है जी। ये तो हम स्पोर्ट्समैन हैं, हमें गोल्फ खेलना, स्केटिंग करना, स्विमिंग करना, हॉर्स राइडिंग करना बहुत पसंद है जी। तो हमारा ये शौक भी पूरा हो गया। अब मेन है कि हमारा जो मैंगो ऑर्चर्ड है, हर लेवल पे वाटर नहीं पहुंचता था, इस वजह से हमने इसको एक हाइट पर पानी को स्टोर किया है। यहाँ से हम सप्लाई करते हैं, पूरे बाग में पानी निकल जाता है, और हमारा जो है और बच्चों का ये स्विमिंग का शौक भी पूरा होता है जी। लेकिन कोरोना पीरियड जो था सबके लिए बड़ा दुखदाई था, और लोग इसमें नहा रहे थे। मैंने इसको अवॉइड करने की कोशिश करी जी, लेकिन लोगों ने कोई माना नहीं, सब अपने आते रहे। फिर मैंने कहा इसको क्यों ना हम कन्वर्ट कर दे, फिश में डाल देते जी। तो फिर इसको जो है इसका इस्तेमाल कम हो गया, और हमें कोई तजर्बा नहीं था फिश का। तो इसका मतलब ये सिद्दीकी साहब की ये स्विमिंग पूल से आपकी फिश फार्मिंग शुरू हुई? स्विमिंग पूल से स्टार्ट हो गई, यूं कहिए जैसे बातों में बात बन गई जी। इस स्विमिंग पूल ने हमें फिश फार्मर बनाया। तो अभी फिश फार्मिंग की जब हम बात कर रहे हैं, तो अभी आपके पास कितने तालाब बना लिए हैं आपने फिश फार्मिंग के? साहब, इससे स्टार्ट हुआ था, इसके बाद में ये आप ये वाला पॉन्ड देख रहे हैं इस साइड में जी, ये इसमें है, ये इसके अंदर फिश पड़ी हुई है जी। इसके से हुआ तो रिजल्ट कुछ अच्छा लगने लगा, कल और बढ़ते हैं। इस तरह वही है कि एक सीढ़ी के बाद में दूसरी सीढ़ी सामने आ जाती है, और यही चैलेंजेस हैं, और इसी तरह। तो कौन सी फिश है इसमें? कौन इसके अंदर साहब हमारे पास 3 वैरायटी है। कौन सी वैरायटी है इस तालाब में आपके? एक है रेहू जी, और एक है ग्रास कार जी, और एक है कॉमन कार जी। तीनों का अलग अलग नेचर है। रेहू जो है वो मिडिल ऑफ द वाटर है जी, और आप ये देखिए मछलियों को देखिए जी। आप इधर कैमरा डालिए, देखिए फिशेस आ रही हैं आपके पीछे जी। आप इधर फिशेस को देखिए जी। ये ग्रास फिश है, इसको ग्रास बहुत पसंद है। थोड़ी सी आप इसमें घास डालिए अंदर जी। ये ग्रास खाती है, कंप्लीट वेजिटेरियन मछलियां हैं, ये आप देख रहे होंगे जी। ये इसके नीचे रेहू है जी, रेहू भी वेजिटेरियन है जी। इसके नीचे कॉमन फिश है। कॉमन जो है वो उसका जो है पॉन्ड की क्लीनिंग करती है, जो इनका वेस्ट आ रहा है उसको वो क्लियर कर रही है। तो 3 तरह की मछलियां एक ही तालाब में? मछलियां एक ही तालाब। तो ये डिफरेंट लेवल पे रहती हैं? डिफरेंट लेवल पे रहती है, आपस में कोई क्लैश नहीं होता है। सबसे ऊपर कौन सी रहती है? सबसे ऊपर ग्रास रहती है, और उसके नीचे? उसके नीचे रेहू है, और सबसे नीचे कॉमन है, कॉमन वाली। तो ये दोस्तों 3 तरह की फिश है एक ही तालाब में, और तीनों ऊपर डिफरेंट लेवल पे रहती है जी जी। अपनी अपनी स्टोरी पे जो है, ये नेचर का एक बनाया हुआ सिस्टम है जी। और देखिए
कोई किसी में क्लैश नहीं, अपने लेवल में रहिए, लेवल से बाहर जाएंगे तो टकराव हो ही जाएगा। तो सिद्दीकी साहब, हम बात आपके फिश फार्मिंग की कर रहे थे जी। तो इसमें जो आपका जो तालाब है वो इस मायने में खास है कि आम के बगीचे के बीच है, ये कैसे किया आपने? ये तो बहुत अलग तरह की चीज है। जी। मन तो बहुत शुरू से ही था जब ये हुआ जी। तो हमारे पास ओपन लैंड भी नहीं थी जी। मैं सोचा कि क्यों ना इसमें जो है आम की सीजन के बाद में बाग में बिल्कुल खाली रहता है, कोई काम ही नहीं होता है, तो यहाँ पर फिश फार्मिंग करी जाए। तो हमने इसमें कैनाल सिस्टम करा है, क्योंकि नहर बना दी है। फिश को जो है हमने लंबाई में रन, जितना फिश रन करेगी उतना ही ग्रोथ लेगी। तो हमने बीच में जो है एक्सीवेशन बहुत कम है, उसकी मिट्टी को साइडों में लगा के पानी का लेवल बढ़ा दिया है। इसमें हमने 3 से 4 फुट जो है पानी मेंटेन करते हैं। तो अभी आपका जो तालाब है गहराई में बहुत ज्यादा नहीं है शायद? नहीं, जमीन पे बना है। जमीन पे बना हुआ है। वाटर लेवल हम ऊंचा रखते हैं। इसमें जो मेड़ बनाई हुई है, इसके बॉर्डर्स जो बनाए हैं, ये हमने ऊंचे करे जी। हम ये फार्म दिखाते हैं, साथ में बात भी करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी। हमारे आम के पेड़ों को भी कोई नुकसान ना हो, इसलिए हमने नहर जो है ये पतली बनाई है, क्योंकि हमें कितना विड्थ है इसकी? इसकी विड्थ है 30 फुट। 30 फुट चौड़ा है। और लंबा कितना आपका ये जो 225 फुट? 225 फीट। तो ये तो अपने आप में बहुत बड़ा एक एरिया हो गया। जी जी जी, एक नहर टाइप की होगी। तो इस तालाब में कौन सा आपका फिश है? इसमें भी सेम वैरायटी है हमारे पास। तो 3 सेम मॉडल है? जी, सेम मॉडल है। तो एक तालाब में इन्होंने 3 तरह की फिश पाली है जी, जो पानी के पहले 1 फीट ऊपर में रहती है। अलग अलग एज ग्रुप की हैं ये जी। जैसे ये पहले डाली थी, फिर इसके बाद में ये बनाया तो इसमें डाली जी, फिर उसके बाद में वो बनाया तो उसमें डाली, तो एज ग्रुप अलग हो गया। तो हमारे पास में ये है कि जब इसमें से हार्वेस्टिंग करेंगे जी, उसके बाद इधर से हार्वेस्टिंग करेंगे, फिर करेंगे तो इधर फिर दोबारा तैयार होने लगेगी। तो ये वाली साइकिल बन जाएगा हमारे पास में। ये जो आपके ऐसे 3 पाउंड हो गए अभी या 4? हमारे पास में ऐसे तो टोटल 5 पाउंड है। 5 पाउंड है जी जी। तो अभी आपका जो फिश फार्मिंग का चल रहा है, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? अभी आपने बहुत रिसेंटली शुरू किया सर? जी, अभी तो वेरी इंटरेस्टिंग जी। ये जो है बहुत दिमाग को सुकून मिलता है जी, और होप फॉर बेटर, और इंशाल्लाह होगा। जब हम इसका पूरा ध्यान दे रहे हैं, सबसे चीज़ है कि इको फ्रेंडली है। हम किसी तरह का भी ऐसा कोई केमिकल टाइप का या किसी तरह का फूड नहीं दे रहे हैं। हमारा अपना ही कंपोस्ट बनाते हैं। हमने इसके ऊपर जो है फ्री रेंज बर्ड फार्मिंग भी करी है, उसके भी केज हम आपको दिखाएंगे जी। तो ये आपका जो मॉडल है, ये सी मॉडल, समुद्र में जैसे अपने आप नेचुरल तरीके से, समुद्र में हो या नदी हो, सब में एक नेचर का जो तरीका है वो आपको क्लाइमेट देना है। अगर आप अपने घर पे भी पालो और सेम क्लाइमेट अगर आप मेंटेन कर लो तो वहां पर भी मछली बनेगी। हर चीज को चाहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए भरपूर, और उसको फीड चाहिए, तो दोनों चीजें इसके अंदर हैं। आप देख रहे हैं कि वाटर कलर जो है ग्रीन है जी। ग्रीन जो है ये बहुत अच्छे साइन है जी। ये ग्रीन होने का मतलब कि पानी अच्छा एकदम, क्वालिटी अच्छी, क्वालिटी, ऑक्सीजन का लेवल हाई है, ऑक्सीजन का लेवल भी हाई है, क्वालिटी अच्छी है, फुल ऑफ फीड है ये जी। अब इसका एक हमें बहुत फायदा ये हो रहा है कि जितनी भी ग्रीनरी है ये हम यहाँ से निकाल के अपने फिशेस को ट्रांसफर कर रहे हैं, इसलिए आपको अपने बाग की यहाँ की सफाई भी चल रही है। तो और ये जो आपका फार्मिंग फिश फार्मिंग है, इसमें क्या वेजिटेरियन फिशेस हैं जो घास खाती हैं? एब्सोल्युटली जी। कौन सी वैरायटी है जो ये वेजिटेरियन होती है? आपको पहले बताया था, ग्रास एक फिश है, और एक रेहू है, कॉमन कार्प है, सिल्वर है, ये सब वेजिटेरियन फिशेस हैं। तो ये घास पे पल जाती है? ये घास पर। तो ये इसलिए आपको अलग से फीड खरीदने की जरूरत नहीं है? नहीं, हमें कुछ नहीं, बस हम यही इनका फीड तैयार हो रहा है। इसीलिए आप फीड, और जो पोल्ट्री मैन्योर है वो हम यूज कर रहे हैं। पोल्ट्री मैन्योर जी। तो आपका बहुत ज्यादा वो नहीं है, एक्स्ट्रा आपका जो खर्चा? नहीं, एक्स्ट्रा कुछ नहीं है हमारा बस। तो ये आपका बगीचा है सिद्दीकी साहब जिसमें हम खड़े हैं जी। बगीचे के बीच में आपके आम के बहुत बड़े पेड़ हैं, बहुत पुराने पेड़ लगते हैं। कितने बरस? तकरीबन 20 साल। 20 साल पुराने पेड़ के बीच जब आपने पानी स्टोर करने का सोचा, तो ऐसे नहीं लगा कि मेरे पेड़ को नुकसान पहुंच सकता है, क्योंकि ये आम के बिल्कुल जड़ों के पास पहुंचा हुआ है आपका ये? हाँ, ये तो थोड़ा सा रिस्क था जी, लेकिन फिर हुआ कि चलो भाई करके तो कुछ देखना ही होगा, इसलिए 1 पाउंड बनाया था पहले जी, और उसको ऑब्जर्व करा, देखा कि सब कुछ ठीक ठाक है, फिर हम दूसरे स्टार्ट कर दिया। तो अभी ये जो आम है आपके, आम के पेड़, बल्कि अब ये फायदा है हमको कि हमारे पूरे बाग में एक जो मॉइस्चर है वो रहता है, इसलिए प्लांट्स को हमें फिक्र नहीं रहती कि हमें पानी जो करना है, इरिगेशन नहीं करते हैं। ज्यादा बेहतर हो गया अभी? अब ज्यादा बेहतर हो गया। आप देखिए कि इसकी लीव्स कितने फ्रेश हैं और सब है, बिकॉज ऑफ दिस पॉइंट। तो आपको फायदा हुआ, नुकसान नहीं हुआ?
हमें फायदा हुआ। लोगों को अक्सर ये सोचते हैं कि वो जब पानी प्लांट के पास ज़्यादा रहेगा नुकसान पहुंच जाता है, लेकिन ये मेरे ख्याल से आपके खेत के मामले में ये पूरी तरह से सही नहीं है। हाँ, ये मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से तो अभी तक बिल्कुल सही है कि मुझे तो बहुत फ़ायदा है और कोई ऐसा नुकसान, कोई ऐसा साइन हमें मिल नहीं रहा है। एक मैंने आपके तालाब में एक चीज़ और देखी है सर कि ये कच्चा तालाब है। जी, जी, जी। तो कच्चे तालाब के पीछे कोई कारण इसका या कुछ? बिल्कुल, अगर पानी सिंक हो रहा है तो वो भी तो ग्राउंड से लिया था, ग्राउंड में वापस जा रहा है। रिसाइकलिंग हो रही है और कूलिंग बहुत अच्छी हो रही है जी। इसमें। वो जो फिश में जो होता है उसको जो नेचर होता है अंदर जाती है और पानी के अंदर जो है थोड़ा आराम करती है, मड में बैठती है, तो वो जो उसका नेचर है उसका नेचर हम दे रहे हैं। एक सर एक्वापोनिक्स में होता है कि जहाँ पर जिस तालाब में फिश होती है उसमें ये रहता है कि वहाँ पर खाद का जो फर्टिलाइजर का लेवल ज़्यादा होता है पानी में। तो क्या आपको इसका फायदा मिला कि आपके मैंगो के जो प्लांट्स हैं उनको फायदा मिला इसका? हाँ, मैंगो को भी मिला और मैं भी इसमें जो है एक्वापोनिक्स का मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। एक्वापोनिक्स भी आप स्टार्ट करने वाले हैं? हाँ, फ्लोटिंग वेजिटेबल फार्म। तो ये आपकी तीसरी चीज होगी, मतलब एक ही खेत में जी जी तीसरी चीज होगी। तो ये आपकी तीसरी चीज हो गई कि आप मैंगो फार्मिंग, फिश फार्मिंग प्लस एक्वापोनिक्स, वो जो वेजिटेबल फार्मिंग, फ्लोटिंग वेजिटेबल फार्मिंग। और एक और चीज, और मेरा वो हनी बी पे मेरा काम चल रहा है, तो वो भी इंशाल्लाह। तो आप देखिए कि ये जो सिद्दीकी साहब हैं ये 5 तरह की खेती एक ही खेत में कर रहे हैं। तो सर आपका इससे पहले क्या करते थे, खेती से पहले क्या प्रोफेशन था आपका? सर मैं ऑटोमोबाइल इंजीनियर हूँ। ऑटोमोबाइल इंजीनियर है, जो अब खेत में उतरे हैं तो देखिए आप कितनी। तो एक जो इंजीनियर है जी, वो कहीं फेल नहीं होता क्योंकि वो अपना टेक्निकल जो है कहीं ना कहीं से लगे। इंजीनियरिंग का मतलब है टू मेक थिंग इजी, और आप मोटिवेट करते रहिए और नेगेटिविटी ना सोचिए, पॉजिटिव की तरफ रहिए। और मेरा जो है, मेरे जो वर्कर है मैं उनको अपना भाई कहता हूँ और उसी तरह रखता हूँ उनको, और हमेशा अगर उनसे कुछ गलती भी जाती तब भी मैं उनको पुशअप करता हूँ। आई एम जस्ट लाइक ए नॉन प्लेइंग कैप्टन, बस मेरा काम है सिर्फ क्लैपिंग करना, क्लैपिंग करो। एक चीज और सर मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि जब कोई भी चीज़ नहीं शुरू करते हैं तो लोगों को ऐसा लगता है कि यार ये ऐसा हो पाएगा क्या, बगीचे में तालाब बनाना पेड़ के बीच में और मछली पालना, ये तो एक ऐसा लगता है कि जैसे बहुत मुश्किल काम है, हो नहीं पाएगा। सब है तो हर चीज मुश्किल है, जब करने वाले के लिए कोई चीज। तो लोगों का क्या रिएक्शन था, जो आपके जानने वाले हैं, आपके खेत में काम करने वाले लोग, उनका क्या रिएक्शन था? वो तो सोचते थे ही इज ए क्रेजी मैन, ये पता नहीं क्या करने जा रहे हैं जी, पागल हो गए, पागल हैं और ये तो कर रहे हैं जी। लेबर भी पूछा सर क्या होगा, काम मैंने कहा दिस इज नॉट योर बिजनेस जी, जो हमने आपको बोला है वो करना है, बस बैठे हुए। पहले तो स्टार्ट ही नहीं होता, मैंने ही खुद कुदाल लेके और मैं आया था और मैंने पहला स्टेप लिया था। उसके बाद में हम लग गए, जब अच्छे रिजल्ट्स मिलने लगे जी, तो जो है। तो सर आप एक चीज़ और जानना चाहूँगा मैं आपसे कि ये जो फार्मिंग की हम बात कर रहे हैं तो इसमें क्या गवर्नमेंट की कोई सब्सिडी आपको मिली क्या? इसमें कोई सब्सिडी? नॉट एट ऑल, आई हैव नॉट अप्लाइड, और अभी कुछ नहीं। हम तो गवर्नमेंट से सब्सिडी ज़्यादा कहते हैं कि कोई अच्छी एडवाइस आप हमें दे दीजिए, कुछ अपने एक्सपर्ट्स हमें भेज दीजिए जो हमको टीच कर दें, क्योंकि मेरे पास में एजुकेशन की अभी भी बहुत कमी है। इस लाइन की जो है फिशरीज की एजुकेशन, पोल्ट्री की एजुकेशन, और जो भी मैं करता हूँ, और आके मुझे कुछ एडवाइस करें कि कुछ नया तुम कर सकते हो जी, तो मैं उसके लिए तैयार हूँ। तो कोई गाइडेंस फिशरी डिपार्टमेंट से, यूपी का डिपार्टमेंट है फिश मत्स्य विभाग जो है जी, उनसे कोई गाइडेंस मिला हो कुछ? नहीं, एक आध बार मैंने विजिट करा, लेकिन दे हैव नॉट सीरियस जी। तो बोलने लगे यार ये तो उल्टा कॉन्सेप्ट है, लेक ऑफ ऑक्सीजन भी है इसके अंदर, और कभी अंडर द शेड ऑफ द प्लांट्स फिशरीज कैसे होगी। हाँ, इस तरह के नेगेटिव पॉइंट्स आपसे पूछना चाह रहा था। कोई टेक्निकल रीजन होते हैं जो बताते हैं लोग कि मैंगो के पेड़ के बीच जब आप फिश फार्मिंग करने जाएंगे तो वो होगा नहीं, तो उनके जो रीजन थे वो कि एक तो छाया रहती है उसलिए नहीं हो पाएगा, और दूसरा आपका छाया तो ऐसा है, देखिए जो परमात्मा ने जो सूरज और चांद बनाया है उसको गर्दिश दी है, वो तो घूमते रहते हैं, इधर से नहीं आया, इधर से पूरब से निकला और पश्चिम में चला गया, तो हमें भी मिल गई उसमें से तो जितनी रिक्वायरमेंट है इनको भी मिल रही है। तो आपका पूरा ये, बल्कि हमको एक फायदा मिस्टर पवन ये है कि वो कहते हैं कि विंटर में आजकल में मोटिलिटी शुरू हो जाती है फिशेस की, ज्यादा ठंडा पानी होने, ज्यादा ठंडा हमारे पास नहीं होती, तो क्योंकि हमारा जो फॉग है वो हमारे प्लांट सेव कर रहे हैं।
यस, ये फायदा है। ये फायदा तो है। ये जो उतना टेम्परेचर लो नहीं हो रहा है। उनको जो समझ नहीं आ रहा था फिश जो डिपार्टमेंट वालों को, वो आपके लिए मामले में ये अलग तरह का इसका रिजल्ट आया। हाँ, इस तरह का रिजल्ट आया। और अभी मेरी डक्स मैंने बुक करी है, अभी सीजन नहीं है। जी। डक्स आएंगी तो डक्स इसके अंदर जब चलेंगी तो पानी में पैडलिंग करेंगी, वो जी। पैडलिंग करेंगी, लेवल ऑफ ऑक्सीजन और बढ़ जाएगा। तो वो भी आपको, कई लोग तो वो मशीन लगाते हैं उसमें वो ऑक्सीजन लेवल के हाँ, लिए। वो बहुत बड़े बड़े वो फार्मर हैं, वो लोगों के पास में तो लेकिन resources आपने उसका नेचुरल तरीका निकाला डक्स का। डक्स का निकाला है। और भी मतलब इंजीनियरिंग मीन्स टू मेक वर्क इजी। तो मैं फिर कुछ ना कुछ मेरे दिमाग में प्रोजेक्ट है जी। मेरा काम तो है अपने लोगों को बैठ के उनको शाम को काउंसलिंग होती है, बैठ के अब ऐसा नहीं ऐसा कर दो, ऐसा नहीं ऐसे कर दो जी। तो प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। तो दोस्तों, देखा आपने वकील सिद्दीकी साहब ने कैसे एक खास इंजीनियरिंग करके अपने आम के बगीचे में मछली पालन शुरू किया है, और वो आम के साथ साथ अब मछली पालन से भी अच्छी खासी कमाई कर रहे हैं। अगर आप मछली पालन की नई टेक्निक सीखना चाहते हैं और बेहतर ढंग से मछली पालन करना चाहते हैं तो आप डाउनलोड कर लीजिए फ्रीडम ऐप। फ्रीडम ऐप पर फिश फार्मिंग के बहुत सारे कोर्सेज हैं जिनको देखकर आप फिश फार्मिंग की नई टेक्नोलॉजी आप सीख पाएंगे और अपने प्रॉफिट को कई गुना बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए काम कर रहा है और आपको पसंद आया है। तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए ताकि दूसरे जो किसान साथी हैं उनको भी फिश फार्मिंग की नई टेक्नोलॉजी के बारे में पता चल सके। आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में नए टॉपिक, नई कहानी, नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। दीजिए इजाजत। नमस्कार।